मुझे पता है कि बहुत दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आया है और उसका रीजन एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा सिली है। लगभग 15 दिनों तक मेरा जुकाम चल रहा था, जिसकी वजह से मेरे गले से एक भी आवाज नहीं निकल रहा था, जिसकी वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। लेकिन उसके बाद एग्जाम है वगैरह है करके मैंने अपना बहुत सारा प्रोक्रास्टिनेशन कर लिया था और जिसकी वजह से आज इस स्टेज पर पहुंचा कि 1 महीना हो चुका है मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। सॉरी उसके लिए। और लगभग इसी 1 महीने के दौरान मैंने एक किताब को हाथ तक भी नहीं लगाया है। लेकिन एग्जाम्स खत्म होने के बाद पिछले 8 दिनों में मैं 3 बुक को चाट के खत्म कर चुका हूं। और जिस बुक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। इस बुक का साइज देख लो, ये मेरे पाम के साइज का बराबर है और इसका जो पेजेस है ना वो भी सिर्फ 153 पेजेस है। लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इस बुक को खत्म करने में मुझे 4 दिन लग गए। भले ये बुक साइज में कितना भी ज्यादा छोटा लगता हो, लेकिन इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा हैवी है, जिसकी वजह से मैं रुक रुक के इस बुक को पढ़ रहा था ताकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने का टाइम मिले और मैं अच्छी तरीके से इस बुक को समझ सकूं। और विक्टर फ्रैंकल ने इस बुक में जिस तरीके से इंसानी दिमाग का विश्लेषण किया है वो बहुत ही ज्यादा बारीक है। जिनको पता नहीं कि विक्टर फ्रैंकल कौन थे, तो मैं उनको बता दूं कि वो एक जर्मन जूइश साइकोलॉजिस्ट है और उनको वर्ल्ड वॉर 2 के समय नाजिस के द्वारा कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था फॉर ऑब्वियस रीजन बिकॉज ही इज अ जूइश। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला गया ना, तो उनके पास एक मैन्युस्क्रिप्ट था जो उन्होंने सालों की मेहनत के बाद ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर लिखा था। और कैंप में जाने के बाद उनसे वो छीन लिया गया। और वही नहीं, उनसे उनका परिवार, उनकी पहचान, उनका इज्जत, उनका नाम, सब कुछ उनसे छीन लिया गया। और सबसे बड़ी चीज तो फ्रीडम उनसे छीन ली गई। अब एक बार सोच के देखो, एक ऐसा इंसान जो अपने जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को खो चुका है, वो आखिर किस मकसद से जिंदा रहना चाहेगा। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी विक्टर फ्रैंकल सिर्फ एक ही चीज को लेकर जिंदा थे और वो है होप। होप कि उनको एक दिन उनका परिवार वापस मिलेगा। होप कि वो एक दिन फिर से वो किताब को नए से शुरुआत करके लिख पाएंगे। होप कि उनको उनका नाम, उनकी इज्जत, उनकी स्वतंत्रता जो उनसे छीनी गई है वो उनसे लौटा दी जाएगी। ये बुक आपको प्रिजन साइकोलॉजी के बारे में सिखाती है, डे टू डे लाइफ की साइकोलॉजी के बारे में सिखाती है और सबसे इंपॉर्टेंट ये बुक आपको सिखाती है द पावर ऑफ होप। इस तरीके से 4 लेटर का एक सिंपल सा वर्ड होप आपके जीवन और मृत्यु का डिसीजन मेकिंग फैक्टर बन सकता है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि जो हमारा दिमाग है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। हम अपने आप को तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स समझते हैं, लेकिन जब जीवन और मृत्यु की बात आती है तो हमारा दिमाग सिर्फ 2 ही चीजों के बारे में सोचता है, एक होप और एक मीनिंग। अगर एक इंसान को उसके जीवन को जीने के लिए कोई एक मकसद है, उसके पास कोई एक मीनिंग है, कोई एक होप है, तो वो इंसान चाहे कितना भी हार्ड सिचुएशन में क्यों ना हो, वो उसको झेल लेगा। जिसका एग्जाम्पल वो अपना खुद का देते हैं। उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जिस तरीके से होप रखा कुछ करने का, कुछ एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा हार्श टॉर्चर भी झेल पाए और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में निकलने के बाद अपना जो पूरा ड्रीम है उसको भी साकार कर पाए। तो वो सिंपली ये बताते हैं किसी भी हार्श सिचुएशन में किसी भी इंसान को जीने के लिए बस एक ही चीज काफी है, वो है मीनिंग। तो इसी वजह से जो इस बुक का नाम है वो रखा गया है द मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। बस मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस बुक के बारे में। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जाओ और इस बुक को खरीद के इस बुक को पढ़ो, क्योंकि इस बुक के अंदर अभी बहुत कुछ है जिसके बारे में मैं वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने जितना हो सके उतना इस रिव्यू को जो है स्पॉइलर फ्री रिव्यू रखने की कोशिश किया है। और अपना जो ओपिनियन है इस बुक के बारे में वो कमेंट सेक्शन में जरूर देना, क्योंकि इस बुक के बारे में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं बात करना चाहता हूं। तो अगर आप कमेंट करोगे तो एक फ्रूटफुल डिस्कशन हम कर पाएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर किसी को लगता है कि उसको ये किताब पढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं उनको एक सिंपल सा बात ये कहूंगा कि ये किताब हर किसी को पढ़नी चाहिए। और जाने से पहले ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको अश्विनी ग्रोवर के 5 लाइफ लेसन्स के बारे में जानना है तो आप साइड में मौजूद इस वीडियो पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।